So today we will read about power of the lens. ठीक, power of lens पढ़ना है अपने को. Let me open one note. एक मिनट. हाँ, गुड इवनिंग शाम्भवी. सब लोग शाम्भवी के चैनल को गुड इवनिंग सब्सक्राइब कर सर। लेना. शाम्भवी बहुत अच्छा गाना गाती है, मेरे से भी अच्छा है. हम्म, तो डू सब्सक्राइब हर चैनल. देखो यहाँ पे. अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पावर ऑफ लेंस. ठीक, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ. और कहाँ गया? ये शेयर हो गया. ठीक. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पावर ऑफ लेंस. ये पावर है ना, आपके चश्मे का पावर होता है ना, पावर. पावर इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल पी से. अब इसकी सिंपल डेफिनेशन है बेटा, पावर ऑफ अ लेंस मतलब कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस. कन्वर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर. ये इसकी डेफिनेशन है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, अगर कोई लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा. और जो लेंस रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा उसका पावर नेगेटिव होगा. अब मैंने आपको लेंस में इतना तो पढ़ा ही दिया है कि जो कॉन्वेक्स है वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, और जो कॉनकेव है वो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है. तो अगर किसी के चश्मे का पावर पॉजिटिव है मतलब उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा है, और किसी के चश्मे का पावर नेगेटिव है मतलब उसको कॉनकेव लेंस लगा है. ठीक. अच्छा, ये तो पावर की जनरल डेफिनेशन हो गई. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर. किस में लेना है फोकल लेंथ को? मीटर में लेना है. ठीक. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर. तो अगर आपको फोकल लेंथ दिया है तो आप पावर निकाल सकते हो. ठीक, आगे देखो. फिर पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होती है डायोप्टर. क्या होती है? डायोप्टर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी. ठीक. अच्छा, अब किसी ने कहा, इसके बाद कोई कहता है, किसी ने क्या कहा, किताब ही पूछती है कि डिफाइन वन डायोप्टर. वन डायोप्टर को डिफाइन करो, डायोप्टर को डिफाइन करो. तो वन डायोप्टर कैसे आएगा बेटा? ये आप देखो, पावर का फॉर्मूला है 1/f. तो वन डायोप्टर मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी उसको 1 मान लो. 1/1 आपका 1d आ जाएगा. तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी वन डायोप्टर की? अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर is said to have power equal to 1 डायोप्टर. ऐसा कोई भी लेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी. ठीक, ये पावर हो गया. अब पावर के न्यूमेरिकल आते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन. इतने लॉलीपॉप की गली का छोटा छोटा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है. ठीक. देखो यहाँ पे. अच्छा, एक चीज और, हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया. अगर फोकल लेंथ मीटर में दी है तब तो ये फॉर्मूला है. लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तब क्या फॉर्मूला पुट करना? 100/f. ये कब पुट करना है? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है. एक्चुअली आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो पहले आप मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर डिवाइड कर दो, आपका आंसर उतना ही आएगा. तो अगर मीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सेंटीमीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना. अगर लेंस कन्वर्जिंग है मतलब कॉन्वेक्स है तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव. और अगर लेंस डाइवर्जिंग है या कॉनकेव है तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव. साइन लगाना बहुत जरूरी है. साइन नहीं लगाओगे तो आपको मिल जाएगा अंडा, और वो भी मुर्गी का. ठीक है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन एकदम, हर बच्चे को बन जाएगा गली के.
ये देखिए, ये करो क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब सुन लो, सबसे पहले देखो लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ आप कितना लोगे, -2 मीटर। अब लगा दो पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/f। अब क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में है तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 1/-2, दैट इज -0.5 डायोप्टर, कैपिटल डी। आ गया आंसर, बन जाएगा सभी से। हम्म। यस सर। हम्म। यस सर। ओके। चलो ठीक है। अब अपन ना बेटा एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो मेरे पास रखे रहते हैं, ठीक। जिसने लेंस के न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, लेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी, जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, पहले आपके आते हैं एनसीईआरटी के एमसीक्यू। मैडम ने एक्सरसाइज करवा दी पूरी। हम्म, क्यों, मेरे अनमोल रतन चैट मैसेज कर रहे हैं। डायऑप्ट मीटर, डायऑप्ट मीटर क्या होता है, डायोप्टर होता है बेटा। ऐसा मत किया करो, मेरे को शक हो जाता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। डायोप्टर होता है यशवंत, ऐसा मत करो, मैं डर जाता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर देगा हार्दिक। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बताओ हार्दिक, और क्यों, रीजन भी देना। हार्दिक। Class 10 CBSE Science Chapter 10 exercise. हैं, क्या बोल रहे हो। Sir, I think water. अरे No, sir, भाई, clay, 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 clay. हाँ, ये कौन सर्च कर रहा था सॉल्यूशन, यशवंत तुम कर रहे थे ना, क्यों। Yes. माइक बंद करते नहीं आता तुमको, चीटिंग कर रहे हो, बेशरम बच्चे। कल बेटा पिटवाऊंगा तुमको आंची से पकड़ के, हाँ ध्यान रखना। देखो यहाँ पे, भाई लेंस बनाने के लिए जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो लाइट आर पार जाएगी। क्ले आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्ले से आपका लेंस नहीं बनेगा, तो क्ले आपका आंसर हो गया। और रीजन क्या हो गया, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। चलो दूसरा बताओ, दूसरा कौन बताएगा, अर्चिता बताओ दूसरा। अर्चिता। Sir, हम्म। sir, I think between the pole of the mirror and its principal focus. चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, यशवंत तो चीटिंग कर रहा है, शांभवी तुम बताओ, सही बताया अर्चिता ने। Yes, sir. आंशी तुम बताओ। आंशी नहीं है हमारे बीच, अच्छा है, ओके जिंदा हो। वीडियो तुम लोग ऑन कर लिया करो, समझ में नहीं आता कौन है कौन नहीं है, फिर मेरे को ऐसे देखना पड़ता है ब्लैंक। ऑन करो वीडियो। देखो यहाँ पे, संकेत, संकेत सूजल दोनों बैठे कि बस संकेत है। बस अर्चिता को मेरी आवाज जाती, बाकी तो कोई सुन भी नहीं पा रहा, वाह। देख लो, चलो यहाँ पे कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सुनो, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है बेटा, लास्ट वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। एक वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सा यूज होता है इस मिरर का, शेविंग मिरर, या लिपस्टिक मिरर, या मेकअप मिरर, है ना, उस दिन मैंने बताया था। हाँ, तो इसमें आंसर क्या हो, क्या क्या आंसर तुमने बताया अर्षिता, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर Sir, एंड D. फोकस, डी ऑप्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ शांभवी, थर्ड वाला।
वेयर वुड एन ऑब्जेक्ट बी Sir, प्लेस्ड इन I फ्रंट think ऑफ, that twice of the focal length. The हाँ, twice वेयर focal शुड एन length. ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस दे दिया, लेंस दे दिया, ठीक है, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, तो कहाँ पे रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, इट इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये वाला, ये लास्ट ये वाला केस है, ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, फोकस गलत है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है, गुड, दूसरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, हार्दिक, आंशी, संकेत, यशवंत, चलो नेक्स्ट। यशवंत तुम बताते हैं ना कि मेरे आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि तुम तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन खोल के बैठे हो ना, तो प्लीज चेक एंड टेल मी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 का एक पार्ट मैंने भी वो नहीं किया, मतलब कट गया वो, मैं इसको 1 मिनट कट के पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी। चलो आ गया। हम्म, चलो बेटा बताओ, फोर्थ वाला कौन बताएगा, अर्चिता ने बता दिया, शाम्भवी ने बता दिया, हार्दिक हो गया, बताओ आंशी बताओ, शाम्भवी हैज रेज्ड हर हैंड, शाम्भवी हाथों में दर्द हो जाएगा, ऐसा मत करो, आंशी बताओ बेटा, जिंदा हो, नहीं हो, चलो छोड़ो, यशवंत तुम बताओ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यशवंत भी नहीं जिंदा है, इन लोग ऐसा लगता है बस मीटिंग चालू करके गायब हो जाते हैं, पता, मम्मी को बोल देते हैं मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बस फोन लेके अपना मीटिंग खोल के चले गए, चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ शाम्भवी तुम्हें बताओ, फोर्थ Sir, वाला, they are both concave. a spherical Both mirror has a concave. thin spherical lens having each a focal length of -15, the mirror and the lens are likely to be, सुन लो, हाँ, कॉनकेव चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ माइनस, तो क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों कॉनकेव है, ठीक, बन जाएगा, सही है, गुड। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, हार्दिक तुम बताओ, हार्दिक के बाद अब अर्चिता आएगी, हार्दिक फिफ्थ बताओ, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, Sir, either plane or convex. हाँ, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, है ना, प्लेन में भी इमेज आपकी इरेक्ट बनती है, कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट बनती है। अच्छा, अगर इस सवाल में ये बोल देता नो मैटर वेयर यू स्टैंड द मिरर द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तब कौन सा मिरर होता, So आवाज नहीं, concave. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर पढ़ रहे हैं बेटा अभी, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनता है और इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अर्चिता, सिक्स्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर, सुन लो, ये कौन सा केस है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है, जिसमें ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पे रखते हैं, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड द फोकस, इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, बताओ कितना रखोगे फोकल लेंथ, पहले ऐसे लेंस कौन सा लोगे, कॉन्वेक्स, तो या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है, अब बताओ 50 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर, Sir, 5 हाँ, centimeter. क्योंकि सुन लो 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखो ये 10 सेंटीमीटर का पेन है अप्रोक्स, तो 50 मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतनी दूर रख के थोड़ी पढ़ोगे, पास में रख के पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे पढ़ते ना, ऐसे लेंस लगा के, ऐसे मान लो ये लेंस है, तो ऐसे ही पढ़ते ना, ऐसे पुराने वो तक कौन पुरातत्व विभाग वाले ऐसे पढ़ते हैं, तो फोकल लेंथ हार्डली 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो अक्षर हैं वो 0 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही आने चाहिए, ठीक, बन जाएगा। चलो सेवेंथ बताओ, कौन बताएगा, रेज योर हैंड,
हु विल टेल? चलो कोई बात नहीं, चलो शांभवी ने हाथ खड़ा किया, बताओ शांभवी। सेवेंथ, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15. What should be the range of the distance of object from the mirror? Concave है, बताओ शांभवी आंसर। रेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा सर मैंने माइक चालू नहीं किया सर। लेस देन 15 सेंटीमीटर द डिस्टेंस शुड बी हाँ, लेस। रेंज हो जाएगी इन बिटवीन 0 टू 15 सेंटीमीटर। सुन लो क्वेश्चन क्या बोला है। वी 15 विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कॉनकेव में कब बनती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। कब बनती है? when the object is placed in between pole and focus. तो इसलिए मैं कह रहा था रे डायग्राम याद कर लो, जिसको रे डायग्राम याद होंगे उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो when the object is placed between pole and focus, image is formed behind the mirror. It is virtual, erect and enlarged. तो आपकी रेंज क्या हो गई? 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में। फिर कह रहा है वॉट, आगे बोला है व्हाट इज नेचर ऑफ द इमेज। क्या होगा नेचर? वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है नेचर? वर्चुअल एंड वर्चुअल इरेक्ट। एंड उसके बाद इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? so larger इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये भी बन जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? लास्ट पार्ट बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम। बन जाएगा, रे डायग्राम बनाते हैं। बता दिया था ना। हाँ, अर्चिता, हार्दिक, शांभवी, बन जाएगा। यस सर। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ अ कार में कौन सा मिरर है? Sir, concave. कॉनकेव मिरर हैं? सर कॉनकेव मिरर हेडलाइट ऑफ अ कार। हाँ ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है सर, सही बोला सही बोला, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कैसे काम करता है देखो, यहाँ पे जो बल्ब होता है ना हेडलाइट का, उसको रख देते हैं फोकस पे, और ये ऐसा हेडलाइट होती है। तो ये रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर ये पार होती हैं तो हो जाती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यशवंत बेटा कल उठा के पटक दूंगा, बता रहा हूँ तुमको। कल आओगे ना, उठा के पटक दूंगा अभी गोदा गादी की है तो। है नेक्स्ट, साइड और रियर व्यू मिरर। Convex. हाँ, साइड और रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स, बताओ। सर क्योंकि वो वाइडर सर बिकॉज इट गिव्स लार्जर फील्ड व्यू। सबसे पहला, इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, और एरिया ऑफ व्यू आपका ब्रॉड या वाइड या ज्यादा हो जाता है। ये तीन कारण। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, एंड द एरिया ऑफ फील्ड इंक्रीजेस। ठीक। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कौन सा यूज करते हैं? तो Sir, कॉनकेव I think concave. हाँ बताया था मैंने उस दिन। सोलर फर्नेस में क्या होता है? सोलर फर्नेस में, एक मिनट यहाँ बना देता हूँ, देखो ये होता है सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, ये इसका बॉक्स होता है ना। और बॉक्स के यहाँ पर एक ऐसा रिफ्लेक्टर लगा रहता है, इस रिफ्लेक्टर में कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। तो ऐसे रेज ऑफ लाइट आती हैं ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे फॉल एट द फोकस। तो सारी रेज ऑफ लाइट इस, ये जो आपका बॉक्स है जिसको एनर्जी चाहिए, उसमें कंसंट्रेट हो जाती है। तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत कम बच्चों से बनता है। बताओ नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ के आंसर, आराम से सोच के बताना। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा है उसके एक हाफ को मैंने कवर कर दिया, ये मैंने शेड कर दिया, पूरा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, शेडिंग कर दी इसकी। फिर बोल रहा है विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर बताओ, यस और नो, पहले वाले पार्ट का।
हम्म, बताओ बेटा। कुछ नहीं बोल रहे हो मेरे से, नाराज हो क्या? Sir, I think yes. हाँ सुन लो, देखो, आपन भले दो रे बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस दो रे पास होती हैं, एक लेंस से कम मिलियंस ऑफ रेज पास होती हैं इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला तो आंसर हो गया इसका यस, ठीक है, इमेज बनेगी। फिर कह रहा है वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली। तो देखो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रे डायग्राम। कैसे? देखो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट बनाओ ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी? फोकस से, ठीक है, इस प्रकार से। और मान लो अभी आपका ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं भी रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, और एक रे ऑफ लाइट हल्का सा नीचे से पास कर दो, ये इसके पैरेलल के हल्का नीचे से, तो ये ऐसे पास हो जाएगी नीचे से, ये यहाँ बन गई, यहाँ आपका बन जाएगी इमेज। तो इसका जो रे डायग्राम है बेटा, आपको ऐसे नेट पे मिल जाएगा, ये थोड़ा मेरे से अच्छे से नहीं बना। तो ऐसा नहीं है कि जब लोअर हाफ से रे ऑफ लाइट जाएगी तभी इमेज बनेगी, अगर इमेज ऊपर से भी आपकी बन जाएगी, बस होगा क्या, आप क्योंकि एक लोअर हाफ पूरा ब्लैक पेंट हो गया, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैं पेंट ना करता या कवर नहीं करता, तो सपोज उस समय 10 रे ऑफ लाइट जाती, तो 10 रे ऑफ लाइट से आपकी इमेज ब्राइट बनती। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट कम हो गई, अब सपोज 5 रे ऑफ लाइट हो गई, तो अब जो आपकी इमेज की ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आप बस ये लिख देना कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड बट इट विल बी डल, या इट विल बी नॉट दैट ब्राइट बिकॉज अ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट वोंट बी एबल टू रिफ्रैक्ट। क्लियर है चीज? इसका देखो मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, अरे मैं बनाना, इसका मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, ठीक है। अ, ये डायग्राम देखो इसका आ जाएगा, तो आपको भी सहूलियत हो जाएगी। एक मिनट, हाँ कहाँ गया, इसने उल्टा सब जगह बनाया है, हाँ ये वाला डायग्राम, दिस इज द राइट डायग्राम, ये देखो। वेट, हाँ, ये डायग्राम आप बना देना एक्सपेरिमेंटली, दिस, ये वाला देखो यहाँ पे, लोअर हाफ को उसने पूरा डार्क कर दिया, तो एक रे ऑफ लाइट की ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट को उसने हल्का नीचे से निकाल दिया, तो ये यहाँ उसको मीट कर गई। क्लियर है? बन जाएगा। हम्म, ये क्वेश्चन आता है कई बार, आ भी चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको आप बना लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बस खत्म होने, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है बट फिर भी करो नेक्स्ट वाला। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, 25 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ क्या लोगे? Convex. पॉजिटिव, एफ हो गया +25। नहीं नहीं नहीं, इस हेल्ड 20, तो यू हो गया -25 और फोकल लेंथ हो गया +10, ठीक, यू हो गया -25, फोकल लेंथ हो गया +10। ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो रे डायग्राम आप कब बनाओगे? जब आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले आप पुट करो लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा? कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ +10, यू हो गया -25, तो यू और एफ आपको दिया, आपका वी आ जाएगा। करो हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, करके बताओ आंसर कितना आएगा। आंशी तुम कर रही हो कुछ? हम्म,
सर V 37.5 आ रहा है. वाओ, v की वैल्यू है 37. 5. चलो हार्दिक और शांभवी का आंसर भी देख लेते हैं कितना आता है। सर V की वैल्यू 16.66 आ रही है मेरी। वाओ, अब सर बची मेरी भी शांभवी। 16.6 आ रही है V की वैल्यू. शाम देखो अर्चिता, कहीं गड़बड़ है, अब दो लोग का आंसर सेम आ रहा है। प्लीज चेक अर्चिता। तो कन्वर्ट करने में 16.7. करो अर्चिता, बताओ कितना आ रहा है। शेयर कर दो ना वो अपना, मतलब वो शो कर दो ना, क्या बोलते हैं, शांभवी या हार्दिक, ऐसे कॉपी शो कर दो तो वो देख ले कि कहाँ वो गलती कर रही है। सर मैंने रफली करा, उसको समझ आया. हाँ ये बात भी है, तुमने काफी रफली किया है। वाओ, तुम्हारी राइटिंग तो मेरे जैसी ही है। चलो ठीक है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी राइटिंग मेरे जैसी है। सर मैंने F की वैल्यू गलत ले ली थी, 15 ले ली थी. सॉरी. चलो ठीक है, बन जाएगा ना। ओके। यस सर. चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं बेटा। सुनो, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वो बैठ के आज कर लेना। कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक? तो कल पढ़ के आना थोड़ा सा, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अर्चिता, शांभवी, हांशी, हार्दिक, ओके। तो जितने क्वेश्चन बचे एनसीईआरटी यस में आज सर. ट्राई कर लेना, जो ना बने कल वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? वैसे सब बन जाएगा, इजी है, ठीक है बेटा? तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर. थैंक यू थैंक सर. यू, बाय, थैंक गुड यू सर। नाइट, बाय।